Assalamualaikum everyone, hopefully you all are fine. Welcome back to my YouTube channel to another video। जी तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको अस्थमा के बारे में बताया था कि अस्थमा होता क्या है और अस्थमा के सिम्टम्स क्या होते हैं। देखें, जब अस्थमा के सिम्टम्स दिखना शुरू हो जाएं तो क्या होता है, अस्थमा अटैक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आज की वीडियो इसी टॉपिक पर है। हम पढ़ेंगे कि अस्थमा अटैक की कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं और इसके क्या क्या कॉजेज़ होते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कॉजेज़ ऑफ अस्थमा अटैक। तो जो अस्थमा अटैक है उसकी बेसिकली 3 कंडीशंस होती हैं: ब्रोंकोस्पैज़म, इन्फ्लेमेशन, म्यूकस प्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ब्रोंकोस्पैज़म। द मसल अराउंड द एयरवेज कॉन्स्ट्रिक्ट टाइटन एंड इट्स मेक एयरवेज नैरो। एयर कैन नॉट फ्लो फ्रीली थ्रू कंस्ट्रिक्टेड एयरवेज। जी तो क्या लिखा हुआ है, अब देखें। जो अस्थमा अटैक होता है उसकी जो सबसे पहली कंडीशन होती है उसमें क्या होता है, इस कंडीशन में होता है एयरवेज होते हैं ना, उसके जो मतलब मसल्स हैं वो क्या होते हैं, बिल्कुल टाइट हो जाते हैं। और क्या होता है, जो एयरवे है जहाँ से ऑक्सीजन का सप्लाई होता है वो क्या होता है, नैरो हो जाता है। तो यही रीज़न है कि एयर फ्रीली फ्लो नहीं हो पाती, ये एक मेन रीज़न है। अब जो इसकी सेकंड कंडीशन आती है वो है इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन, द लाइनिंग ऑफ द एयरवेज बिकम स्वेलन। जी अब जो सेकंड कंडीशन है जो कि है इन्फ्लेमेशन, उसमें क्या होता है, एयरवे की जो लाइनिंग है उसमें स्वेलिंग आ जाती है, वो स्वेल हो जाती है। यही वजह है एयरवेज क्या होता है, इससे नैरो हो जाता है। और जिसकी थर्ड कंडीशन है वो है म्यूकस प्रोडक्शन। अब इसमें क्या होता है, इस कंडीशन में एयरवे क्या थिक, उसमें म्यूकस प्रोडक्शन हो जाता है, थिक म्यूकस प्रोडक्ट शुरू हो जाता है। और इसी वजह से क्या होता है, एयर सप्लाई नहीं हो पाती और पेशेंट को अस्थमा अटैक आ जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये हमने बात कर ली कंडीशंस ऑफ अस्थमा अटैक। इसकी 3 कंडीशंस होती हैं और वो कौन कौन सी होती हैं जिसमें पेशेंट को अस्थमा अटैक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब इसकी कॉजेज़ क्या क्या, मतलब कौन सी रीज़न है, अब हम उसकी बात कर लेते हैं। तो हम बात करेंगे अब कॉजेज़ ऑफ अस्थमा के, मतलब अस्थमा के कौन कौन से रीज़न्स हैं, इसकी क्या कॉजेज़ हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो उसका फर्स्ट रीज़न है वो क्या है, इन्वायरमेंटल फैक्टर। सेकंड है जेनेटिक्स, थर्ड है रिस्पिरेटरी इन्फेक्शंस। अच्छा जी, अब जो फर्स्ट है वो क्या है, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। इससे क्या होता है, इससे भी अस्थमा हो सकता है। मिसाल के तौर पर देखें, पोल्यूशन, डस्ट, कोल्ड वेदर, तो ये सारे फैक्टर हैं जिससे अस्थमा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सेकंड जेनेटिक्स। अब सेकंड रीज़न इसका जो जेनेटिक है, इससे भी अस्थमा हो सकता है। और जो थर्ड है वो है रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, इससे भी अस्थमा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आगे देखें, एनीवन कैन डेवलप अस्थमा एट एनी एज। पीपल विद एलर्जीज, तो पीपल एक्सपोज टू टोबैको स्मोक आर मोर लाइकली टू डेवलप अस्थमा। अब देखें, अस्थमा किसी भी एज में हो सकता है, बट अब किसी को किसी भी चीज़ से एलर्जी है या फिर कोई टोबैको स्मोकर है तो इन्हें अस्थमा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि अस्थमा को हम किस तरह से ट्रीट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।